देश में किसकी बनेगी सरकार, भाजपा या इंडिया गठबंधन की? क्या मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या कहती है मुंगेर लोकसभा की जनता, जानने की कोशिश की हमारे मुंगेर सहयोगी ने। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और इस वक्त हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हैं। वैसे तो देश में पीएम कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेगा या फिर पुनः नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की गद्दी को संभालेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जनता का क्या मूड है और जो है नेता क्या कहते हैं, भाजपा के नेता क्या कहते हैं या जदयू के नेता क्या कहते हैं या आम जनता क्या कहते हैं या राजद के नेता क्या करते हैं और आम पब्लिक क्या कहते हैं, हम सीधे लोगों से संवाद करेंगे, जानेंगे कि इस बार का क्या मुद्दा इस बार का हो सकता है लोकसभा चुनाव में। विकास, पूरे भारत का विकास का मुद्दा है। क्या विकास मोदी जी ने किया है? मोदी जी आपको रेल से लेके पूरा भारत में नारी सम्मान बचाना का काम किया है। उसके बाद आपने देख सकते हैं रेल का जिस तरह से काम, रोजगार के सवाल पर क्या किया है? रोजगार तो मोदी जी बेरोजगार के लिए बहुत सोच के रखे हैं। आने वाला भविष्य में बड़े बच्चों को भविष्य उज्जवल होने वाला। राम राज लौटा दिए हैं, रामराज लौटा दिए हैं। पूरी जनता को जो विरोधी कहते थे, डेट मांगते थे हरदम, आज हम दिखा दी राम मंदिर बना के। घर घर में राम, घर घर में राम, हर घर में राम मोदी जी ने लाया है। क्या घर घर में राम स्थापित करने से क्या मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मोदी जी का ढकोसला है। मोदी जी पुरुषोत्तम श्री राम को बेइज्जत करने के लिए इतना नाटक किए। वास्तव में हम लोग पुरुषोत्तम राम जी का भक्त हैं। वो झूठ का षड्यंत्र करके अयोध्या मंदिर जो है मात्र 45% के बनावट पर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए। ये सिर्फ चुनाव को मद्देनजर देखते हुए उन्होंने किया, जो बिल्कुल गलत है। आज हमारी राजद में हमारे नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना के कार्यकाल में लगभग 5 लाख का रोजगार दिया, जो कि ये 10 साल में भी मोदी जी नहीं दे सके। और क्या ये जो है सिर्फ झूठ का बात बोलने का, हर बार नए तरीके से किस तरह से झूठ बोला जाए, सिर्फ इसी को काम करने में लगे हुए हैं। प्रत्येक इलेक्शन में आप देख लीजिए, अगर बॉर्डर पे कोई पुलवामा का घटना देखिए, जो भी घटना, कारगिल की घटना देखिए, कोई भी घटना आप उठा के देख लीजिए, जब भाजपा आई। इस पर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा कि मोदी जी जो जिस तरह से लोगों को सम्मोहित करके वोट ले लेते हैं वो गलत है। जनता को जागना पड़ेगा और देश के को बर्बाद करने वाले भाजपा का विरोध करके महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट देना हम लोग जनता से अपील करते हैं। चूंकि अभी सबसे पहला रोजगार, दूसरा आप देख लीजिए कोरोना के काल में लोग जो पैदल चले आए दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, उस समय भारतीय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी लड़ाई हुई। वो जो इंजेक्शन था जिसके लिए कि 6 लाख और 67 हजार देना पड़ा लोगों को, उसका कीमत वास्तव में 650 रुपया है। सिप्ला कंपनी की वो इंजेक्शन थी जिन्होंने जी, हम फिर आपके पास आएंगे। इसका जवाब एक सेकंड हुआ है क्या देश में? नहीं, विकास तो ज्यादा नहीं हुआ, उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या मुद्दा हो सकता है इस बार 2024 के चुनाव में? चुनाव में अभी तो होना चाहिए मुद्दा कि नौकरी होना चाहिए जरूर। अच्छा, मुंगेर में क्या लग रहा है? मुंगेर लोकसभा में क्या मतलब, जैसे मुंगेर में इस बार जो है चुनाव, जनता का क्या मूड है? अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा, क्या लग रहा है आपको? हमको क्या लगेगा? कुछ नहीं, मत वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं। वोट देना चाहिए। हाँ। तो आप मन बनाए होंगे ना कि किसको वोट देना है? हम तो सर तेजस्वी को देते हैं, आरजेडी को। आरजेडी को वोट दीजिए। देखिए जनता का जो मूड है, आप भी कुछ तेजस्वी को आना है। क्यों आना है तेजस्वी को? वही हमारा सरकार बनेगा, वही सरकार बनेगा। देखिए कोई तेजस्वी को चाह रहे हैं तो कोई राहुल गांधी को चाह रहे हैं, कोई मोदी को चाह रहे हैं। और युवाओं का है, युवाओं का सवाल रोजगार है। जो रोजगार की बात करेंगे वही देश में राज करेंगे, ऐसा कहना है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है और भी हम और लोगों से ओपिनियन लेंगे। अभी के लिए न्यूज वाइस्कोप के लिए इतना ही। आगे बने रहिए।